हेलो दोस्तों, मैं आज से एनसीईआरटी साइंस शुरू कर रहा हूँ जिसमें क्लास 6 to 10 के साइंस कवर किए जाएंगे। यह हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह स्टेट के लिए हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हो। आइए हम देखते हैं क्लास 6 की साइंस, जिसका चैप्टर 1 में मुख्य टॉपिक है भोजन के घटक है। और इसमें जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हम लोग बस उसी को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भोजन के घटक, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादप या जंतुओं से मिलता है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हम जो भी डेली रूटीन में खाते हैं, चाहे वो दाल, चावल, सब्जी, सलाद, अंडा, दूध, जो भी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ में पोषक होता है। भोजन में मुख्य पोषक क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। भोजन के मुख्य पोषक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में जल एवं रुक्षांश भी होते हैं जिन्हें हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखते हैं, रुक्षांश क्या होता है। रुक्षांश को जनरली हम फाइबर भी बोलते हैं। इसको हम लोग फाइबर भी बोलते हैं। यह हमारे शरीर की कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। फाइबर से हमारे शरीर में कोई भी पोषक तत्व, कोई भी विटामिन, कोई भी मिनरल्स प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि यह भोजन का आयतन बढ़ाता है, जिससे पेट भरा हुआ महसूस होता है। जिससे क्या होता है कि हम लोग ओवर ईटिंग, भोजन ज़्यादा खाने से बचते हैं, जिससे मोटापा हमें नहीं होती है। ऑब्सेसिटी नाम का जो बीमारी है, पेट निकलना, वो नहीं हो पाता है। और इसका अन्य कार्य है, जो भी भोजन हमारे शरीर के अंदर इंटेस्टाइन में जो नहीं पचता है, जो भोजन हमें डाइजेस्ट नहीं होता है, उसे बाहर निकालने में सहायता करता है। इस रुक्षांश को आहारी रेशे के भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाता है? आहारी रेशे के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य स्रोत क्या है? इसका मुख्य स्रोत पादप उत्पाद जैसे साबुत खाद्यान्न हुआ, दाल हुआ, आलू, ताज़ा फल एवं सब्जियां है। ये सारे चीज़ें हैं जो मुख्य स्रोत है आपका रुक्षांश का। नेक्स्ट है, कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में एक या एक से अधिक पोषक उपस्थित होते हैं। जो भी हम भोजन बनाते हैं या जो भी हम सलाद वगैरह जो कच्ची सामग्री के रूप में लेते हैं, उनमें एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। अब यह हम लोग कैसे जानेंगे कि उसमें कौन सा पोषक तत्व है? उसके लिए हम परीक्षण करते हैं। आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट यह भोजन में मुख्यतः मंड तथा शर्करा के रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है यह मंड और शर्करा के रूप में होता है। इसका परीक्षण हमें कैसे करना है? खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री पर तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालते हैं तो खाद्य पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है, जो नीला या काला हो जाता है, जो मड की स्थिति दर्शाता है। मतलब यह कार्बोहाइड्रेट की स्थिति दर्शाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन परीक्षण। प्रोटीन परीक्षण जो है कैसे करना है इसके बारे में देखते हैं। प्रोटीन जो है खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पेस्ट या चूर्ण कर कुछ जल के बूंद के साथ उसमें कॉपर सल्फेट तथा कुछ बूंद कास्टिक सोडा मिलाया जाता है। कुछ समय बाद उस खाद्य पदार्थ का रंग जो है बदल जाता है। वह किस में बदलता है? बैंगनी रंग में। इससे यह प्रतीत होता है कि इसमें प्रोटीन उपस्थित है। यदि उसमें कोई भी रंग परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब प्रोटीन नहीं है। और एग्जाम में कभी कभी यह पूछता भी है कि प्रोटीन परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वह क्या चीज़ें हैं? कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। नेक्स्ट है वसा परीक्षण। नेक्स्ट देखते हैं वसा परीक्षण कैसे किया जाता है। खाद्य पदार्थ को
लेकर कागज़ के टुकड़े में लपेट कर उसे कूटने पर कागज़ में धाबा बन जाता है जो तैलीय होता है। इस प्रकार का धाबा वसा को दर्शाता है। कभी कभी कागज़ में पानी की मात्रा जो होता है उससे कान भी भीग जाता है भोजन को कूटने पर, इसलिए उसको 2-4-5 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए, सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और उस पर यदि तैलीय धब्बा होता है इसका मतलब वह वसा को दर्शाता है। इससे हमें मालूम चल सकता है कि वसा किसी भोजन में उपलब्ध है या नहीं है। नेक्स्ट है विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। जो भी हम पोषक तत्व खा लेते हैं शरीर में भोजन के थ्रू जो खाते हैं उसका उपयोग हमारे शरीर में क्या है, वह हमारे शरीर के लिए क्यों अति आवश्यक है। आइए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा शरीर को प्रदान करता है। वसा जो है वह कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक शरीर प्रदान करता है। जैसे घी वगैरह हम लोग खाते हैं, वो समान भोजन जैसे कि चावल है, रोटी है, आलू है, उससे जो है ज़्यादा यह हमें एनर्जी देता है। इसलिए घी वगैरह जो है बहुत पर्याप्त मात्रा में खाया जाता है। ओवरडोज कभी नहीं ले सकते क्योंकि वह हमें डाइजेस्ट भी नहीं होगा। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। वसा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जो है उसे क्या बोलते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन की आवश्यकता शरीर के वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर के वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। इसे शरीर वर्धक भोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे जो मसल का ग्रोथ है, हेयर है, नेल है, इन सभी की वृद्धि के लिए प्रोटीन जो है बहुत आवश्यक है। प्रोटीन का जो है मुख्य सोर्स जो है नेचुरल तरीका से हमें किस चीज़ें मिलते हैं, मैक्सिमम आमतौर पर हम लोग जो दाल खाते हैं प्रतिदिन, उन दाल में होते हैं, दूध में होते हैं, अंडा में होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन रोग से हमारे शरीर की रक्षा करता है। यह हमारी आँखों, अस्थियों, दांतों, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। देखते हैं कौन कौन से विटामिन है जनरली। उदाहरण के तौर पे विटामिन ए, बी, सी, डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सभी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे सोर्स दिया हुआ है कि कौन सा विटामिन कौन सा खाद्य पदार्थ में उपलब्ध होता है, ये आप देख सकते हैं इस फिगर में। यहाँ पे प्रोटीन के कुछ सूत्र हैं। ये प्रोटीन जो है पादप स्रोत और जंतु स्रोत दोनों हैं। पादप सूत्र में किसे किसे मिलते हैं, पादप में चना, मटर, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन है। बल्कि जंतु स्रोत में है मांस, मछली, पनीर, दूध, अंडा इत्यादि। नेक्स्ट है आपका विटामिन ई के कुछ सूत्र। अब विटामिन ई जो है हमें किससे प्राप्त होता है, वो होता है आम से, गाजर से, पपीता से, मछली का जो तेल होता है उससे। नेक्स्ट है विटामिन बी के कुछ सूत्र। विटामिन बी जनरली गेहूँ, यकृत, चावल, जो भी अंकुरित अनाज है उससे भी प्राप्त होता है। विटामिन सी जो होता है नींबू से होता है, आंवला, मिर्च, अमरूद, संतरा, टमाटर इत्यादि से प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हम जो कुछ भी प्रतिदिन खाते हैं वो क्या है, आहार है। हमारे शरीर की वृद्धि एवं अच्छे स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में आहार जो हम ग्रहण करते हैं उसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए जो हमारे शरीर की आवश्यकता है। साथ ही पर्याप्त मात्रा में रुचान तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। जो भी हम प्रतिदिन खाते हैं इसीलिए बोला जाता है कि उस खाने में जो भी हम चीज़ लेते हैं उसमें वैरायटी होना चाहिए। अब एक ही चीज़ें जो हैं, आप दाल सब्जी या दाल रोटी या सब्जी रोटी हमेशा नहीं खाना चाहिए। हमेशा बदल बदल कर कुछ न कुछ
हम अपना भोजन में जो है ऐड करते रहना चाहिए, ताकि जो भी पोषक तत्व हों वह पर्याप्त मात्रा में मिल सके। सामान्यतः हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता है पोषक तत्व, अगर उससे ज़्यादा भी हम ग्रहण करते हैं तो वह भी हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, वह भी हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। इसलिए संतुलित आहार बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है अभावजन्य रोग। ये अभावजन्य रोग क्या होता है? वैसे रोग जो हमारे शरीर में पोषकों के लंबे समय तक अभाव के कारण होते हैं, जैसे प्रोटीन की कमी से वृद्धि का अवरोध होना, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारी, पेचिश etc। विभिन्न विटामिन और खनिज के अभाव से भी शरीर में विकृति और बीमारियां हो जाती हैं। अब हमारे अंदर कोई किसी भी प्रोटीन या विटामिन लंबे समय से जब कमी होने लगती है शरीर में, उसके कारण हमारे शरीर में क्या होता है? बीमारी उत्पन्न हो जाता है। आइए देखते हैं उदाहरण के तौर पर कौन कौन सी बीमारी किसकी कमी से उत्पन्न होती है। यहाँ पर हमारे पास एक चार्ट है जिसमें समांतर जो भी डिफिशियंसी होता है उसके कारण उत्पन्न बीमारी के बारे में दर्शाया गया है। अब विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ई की कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता हो जाता है। इसमें क्या होता है लक्षण? कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन बी1 से कमी से होता है बेरी, जिसमें दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। इसलिए विटामिन बी1 भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, जिससे मसूड़े से खून निकलने लगता है, घाव बढ़ने में अधिक समय का लगना और साथ में इम्यूनिटी भी बहुत कमज़ोर हो जाता है। इसलिए विटामिन सी भी बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट है विटामिन डी। इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स जो है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना और क्षण भंगुर भी हो जाता है। हल्का से भी चोट लगेगा आपका हड्डी जो है फ्रैक्चर हो जाता है। और एक चीज़ और है, विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स है वो क्या है? सनलाइट है। अगर सुबह में हम सनलाइट के एक्सपोजर में रहते हैं तो विटामिन डी जो है बनता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दांत क्षय हो जाता है, जिससे कमज़ोर अस्थियां हो जाती हैं, दांत क्षय हो जाता है, दांत खुरदरा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। इसके लक्षण क्या है? गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। आपने देखा होगा किसी का गर्दन जो है लटक जाता है, तो वो आयोडीन की कमी से होता है। और साथ में बच्चे का जो है मानसिक जो विकलांगता होता है, जो इंटेलेक्चुअल है वह घट जाता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति जो है कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट है लोहे की कमी से अनीमिया होता है, जिसे अरक्तता बोलते हैं। इससे हमारे शरीर को कमजोरी हो जाता है। तो ये हमने अभी तक देखा ये अभावजन्य रोग कि किन किन विटामिन खनिज की कमी से कौन कौन सा रोग और विकार उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है सारांश। आइए सारांश देखते हैं कि इस चैप्टर में मुख्य बिंदु हमने क्या पढ़ाई किया है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं? शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन भी कहते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। नेक्स्ट है विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। नेक्स्ट है संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। ये संतुलित आहार है। नेक्स्ट है हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग या विकार उत्पन्न हो सकते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? अभी हम लोग पढ़े थे अभावजन्य रोग। ये
हम लोग का आज का टॉपिक समाप्त हो गया। थैंक यू, और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और नेक्स्ट जो चैप्टर है क्लास 6 की NCERT साइंस की, हम फिर इसका वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डालेंगे। बाय बाय, टेक केयर।